नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका योगा फिटनेस वाले में। दर्शकों, ये प्राणायाम जो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, आज पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्राणायाम का अभ्यास करके लाखों करोड़ों बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। हर साल अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो कम से कम कई करोड़ बीमारियां ये प्राणायाम का अभ्यास करके समाप्त हो जा रही हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हम आयुर्वेद को फॉलो करें, प्राणायाम को, योगा को सही तरीके करें और बीमारी का नाश न हो। दर्शकों, बीमारियां आती हैं हमारी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारी गलत खान पान की वजह से, हमारी गलत दिनचर्या की वजह से। दर्शकों, अगर आप जीवन में योग को, आयुर्वेद को सही से अगर आप फॉलो करके जीवन अपना व्यतीत करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन बड़ा ही मंगलमय रहेगा, आनंदमय रहेगा और जीवन में हमेशा प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी और हर कंडीशन में अपने आप को आप संतुलन, शांत, शिथिल पाएंगे। दर्शकों, ये जो मैं प्राणायाम कराने जा रहा हूं आपको, पूरे विश्व में इस प्राणायाम का पूरी तरह डंका बजा हुआ है। पूरे दुनिया के लोग इस प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी बीमारी को नष्ट कर दे रहे हैं, बीमारी को दूर कर दे रहे हैं, जड़ से खत्म कर दे रहे हैं। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं भस्त्रिका प्राणायाम की, मैं बात कर रहा हूं कपालभाति, जिसको प्राणायाम का राजा बोला जाता है, अनुलोम विलोम, जिसको प्राणायाम की रानी बोला जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो पूरे 72,000 नाड़ियों की शुद्धि कर देता है, मन की शुद्धि कर देता है, विचारों को समाप्त कर देता है और शरीर में इतना शांत संतुलन ला देता है कि अपने आप आपको बड़ा ही अच्छा फीलिंग आएगा। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। दर्शकों, मैं आपकी जितनी क्षमता हो उतना ही करिएगा, लेकिन हर प्राणायाम को, कुछ ऐसे प्राणायाम जैसे भस्त्रिका प्राणायाम आपको 3 राउंड करना है, कपालभाति 3 राउंड करना है, अनुलोम विलोम कम से कम 10 से 15 मिनट का अभ्यास करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कम से कम 10 से 15 मिनट करना है, भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 11 बार या फिर 21 बार करना है, उद्गीत प्राणायाम कम से कम 11 बार या 21 बार करना है। मैं एक एक राउंड करके बता रहा हूं आपको कि कैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, कैसे करते हैं कपालभाति, जिसको प्राणायाम का राजा बोला जाता है, कैसे करते हैं अनुलोम विलोम, जिसको प्राणायाम की रानी बोला जाता है। तो आइए मैं भस्त्रिका प्राणायाम आपको बता रहा हूं कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। कई तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम का। घुटने के ऊपर हाथ को रख लें ऐसे, इसमें फोर्सफुली अपने लंग्स में श्वास को भरें और छोड़ें। देखिए, मैं 5 से 10 स्ट्रोक करके दिखा रहा हूं आपको। अपनी क्षमता अनुसार 3 राउंड करें इसको। भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद कपाल भाती प्राणायाम, कपाल भाती क्रिया कैसे करते हैं। कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद, एक लंबी श्वास भरिए, श्वास को खाली करिए, एक श्वास भरिए और कपाल भाती क्रिया स्टार्ट करिए। कपाल भाती भी अपनी क्षमता अनुसार आपको करना है, कम से कम 3 राउंड करना है। दर्शकों, तीसरा प्राणायाम, कपाल भाती को हम प्राणायाम का राजा बोलते हैं। तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम, जिसको हम प्राणायाम की रानी बोलते हैं। कैसे करना है। राइट नासिका, राइट थंब से, राइट हैंड के थंब से बंद करिए, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरिए, लेफ्ट नासिका बंद करिए, राइट से धीरे धीरे सांस को छोड़िए, राइट से श्वास छोड़े हैं, फिर राइट से श्वास भरिए, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को छोड़िए।
इसको भी कम से कम 10 से 15 मिनट अभ्यास करना है। इसके बाद हमारा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसका अनुपात होता है 1:4:2। यानी आप बिगनर लेवल पर हैं तो 1:1:1 में ही करें। कुछ दिन अभ्यास हो जाए आपका तो आप 1:4:2 करें। लेकिन बिगनर लेवल पर हैं तो जितने समय में, अगर आप 5 सेकंड में श्वास को भर रहे हैं तो 5 सेकंड श्वास को रोकिए, 5 सेकंड में ही श्वास को छोड़िए। देखिए करना कैसे है। हमने श्वास भरना स्टार्ट किया, राइट नासिका बंद है, लेफ्ट नासिका से श्वास भर रहे हैं। हम जितने समय में श्वास को भर रहे हैं उतने समय श्वास को रोक लेंगे। राइट नासिका से धीरे धीरे सांस को उतने समय में ही छोड़ेंगे। फिर राइट नासिका से श्वास भरेंगे, श्वास को रोक लेंगे, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। यानी कि 1:1:1, रेचक, कुंभक, पूरक। जितने समय में श्वास को भरें उतने समय श्वास को रोकें, उतने समय में ही श्वास को छोड़ें। इसके बाद हमारा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि पूरे मस्तिष्क के लिए सबसे लाभकारी प्राणायाम है। करते कैसे हैं? अगर आप कहीं घर में हो तो आप ऐसे भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। एक लंबी श्वास भरें और भौरे के भांति गूंज उत्पन्न करें। भौरे के भांति जैसे मधुमक्खी गूंज उत्पन्न करती है और मन में अपने हम का साउंड उत्पन्न करना है और उस वाइब्रेशन को सुनना है। चाहे आपके लिप पर भी हो सकता है, आपके शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। एक बार मैं करके बता रहा हूं आपको। एक लंबी श्वास भरें, इसके बाद हमारा आखिरी प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। संतुलन में तीनों को बोलना है, अकारा, उकारा, मकारा। एक लंबी श्वास भरें, करते समय शरीर को पूरा ढीला छोड़ते चले जाइए। एक बार और मैं करके दिखा रहा हूं। एक लंबी श्वास भरें, ऐसा ना हो कि करते समय पूरे शरीर को टाइट करें। जितना ढीला छोड़ सकते हैं शरीर को छोड़िए। दर्शकों, ये प्राणायाम पूरे विश्व के लोग करके और इसका पूरी तरह लाभ ले रहे हैं, तो आप भी इस प्राणायाम का अभ्यास करिए। भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 11 बार या 21 बार करना है। उद्गीत प्राणायाम कम से कम आपको 11 बार 21 बार करें, या फिर 108 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास समय है तो। दर्शकों, आप एक हफ्ते में अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर पूरा परिवर्तन को देखेंगे। तो दर्शकों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्ते दर्शकों।